हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं आरती आप सभी का अपने परिवार फिजिक्स गुरु पर हार्दिक स्वागत करती हूं, जहां पर आप सभी पढ़ रहे हैं बीएससी के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स। आज की ये क्लास है आपकी थर्ड ईयर की केमिस्ट्री की क्लास है, जिसमें आपकी बुक चल रही है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ये आपका लेक्चर नंबर 10 है। इसे आपके पहले 9 लेक्चर्स हो चुके हैं जो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, आप चेक कर सकते हैं। तो इसमें लास्ट टर्न पर हम हमारे यूनिट 2 या कह सकते हो चैप्टर 2 जो आपका था ऑर्गेनो सल्फर कंपाउंड्स, उसके अंदर हम हमारा टॉपिक बेंजीन सल्फोनिक एसिड के बारे में डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने उसकी प्रॉपर्टीज, कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टीज और उसके कुछ मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन और उसके कुछ फैक्टर्स के बारे में डिस्कस किया था। और आज हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड। बेंजीन सल्फोनिक एसिड क्या होता है? C6H5SO3H। ये जो आपका ग्रुप होता है, ये आपका बेंजीन सल्फोनिक एसिड कहा जाता है। आप देखिए इसमें केमिकल प्रॉपर्टीज में, वैसे तो मैंने आपको लास्ट टर्न पर भी इसमें बता दिया था, लेकिन फिर भी बता रही हूँ कि इसकी प्रॉपर्टीज को हम 2 पार्ट्स में पढ़ेंगे। कौन से पार्ट में? ये देखो, हम हमारे बेंजीन को इस तरह से लिख सकते हैं, ये हो गया SO3H ग्रुप। अब देखो, ये अभी आपका बेंजीन सल्फोनिक एसिड है, ये भी बेंजीन सल्फोनिक एसिड है, बस इसमें हमने क्या किया है, रिंग को थोड़ा सा खोल कर लिख दिया। अब देखो, यहाँ से एक प्रॉपर्टी हम डिस्कस करेंगे इस वाले ग्रुप को लेकर के, और एक प्रॉपर्टी हम डिस्कस करेंगे इस वाले बेंजीन रिंग को लेकर के। तो इसी तरह से इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज को 2 पार्ट्स में डिस्कस करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ SO3H ग्रुप और ऑन द बेसिस ऑफ बेंजीन रिंग। ठीक है, तो ए पार्ट डाल लीजिए। स्टार्ट कर रहे हैं हम हमारा ऑन द बेसिस ऑफ SO3H ग्रुप या ड्यू टू SO3H ग्रुप, SO3H ग्रुप। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे बेंजीन सल्फोनिक एसिड की रिएक्शन हम कराने वाले हैं बेस के साथ। बेस आप कोई सा भी ले सकते हैं, मैं यहाँ पर कॉमनली NaOH जो अब तक बेस लिया जाता है वो बेस लूंगी और उसके बाद रिएक्शन स्टार्ट करेंगे हमारी अपनी। तो रिएक्शन नंबर 1 डाल लीजिए, आप चाहें तो साथ साथ कर सकते हैं। रिएक्शन नंबर 1, रिएक्शन विद बेस, रिएक्शन विद बेस। अब आप मुझे कहते हैं कि रिएक्शन की लैंग्वेज भी लिखाइए। अब बच्चों आप मुझे एक बात बताओ, मैं आपको बताती हूँ कि कोई कंपाउंड लिया जा रहा है, जैसे अभी हम यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले हमारा बेंजीन सल्फोनिक एसिड। भाई जब केमिकल प्रॉपर्टी हम बेंजीन सल्फोनिक एसिड की कर रहे हैं तो वही लिखा जाएगा ना। लिखो C6H5SO3H। रिएक्शन किसके साथ कर रहे हैं? बेस के साथ, रिएक्शन विद बेस। बेस लेंगे हम यहाँ पे NaOH। अब यहाँ पर हम रिएक्शन करेंगे। अब आप मुझे एक चीज बताओ, क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हो, व्हेन बेस या फिर व्हेन बेंजीन सल्फोनिक एसिड रिएक्ट्स विद बेस देन इट विल गिव सोडियम बेंजीन सल्फोनेट। मतलब क्या है इसका? मतलब बिल्कुल सिंपल है। आपको क्या करना है, जो जो रिएक्शन में आपने रिएक्टेंट लिए हैं, ये आपके रिएक्टेंट है, बाद में आपका बनता है प्रोडक्ट, ये तो आपको पता है। अब हम यहाँ पर लैंग्वेज इस तरह से लिखेंगे, व्हेन बेंजीन सल्फोनिक एसिड रिएक्ट्स विद NaOH, या फिर लिख सकते हो रिएक्ट्स विद बेस देन इट विल फॉर्म सोडियम बेंजीन सल्फोनेट। ठीक है, यही लिखा जाएगा, इसमें और कुछ नहीं लिखा जाएगा। रिएक्शन करो। रिएक्शन कैसे होगी आपका? ये आपका जो H है ये आपका OH के साथ H2O की फॉर्म में बाहर, आयंस आपको बनाने आते हैं, आयंस बनाने हैं सिंपल, और ये Na आपका यहाँ जुड़ जाएगा। C6H5SO3Na। Na है, सोडियम साल्ट बनता है इसका, सोडियम बेंजीन सल्फोनेट। ठीक है, चलो ये हो गया आपका। सेकेंड रिएक्शन देखो, PCl5 के साथ, सेकेंड रिएक्शन PCl5 के साथ, रिएक्शन विद PCl5, PCl5 फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ,
रिएक्शन करेंगे C6H5SO3H और यहाँ पर हम लेंगे PCl5। अब देखो ये रिएक्शन कैसी होगी, बहुत आसान तरीका बता रही हूँ मैं आपको यहाँ से। अब देखो ये जो क्लोरीन है, क्या मैं इसको PCl3 में और Cl2 में डिसोसिएट कर सकती हूँ? कर दिया। अब देखो ये जो Cl2 है, एक क्लोरीन अगर मैं यहाँ दे दूँ और एक क्लोरीन अगर मैं यहाँ रख दूँ, रखा जा सकता है? बिल्कुल रखा जा सकता है भाई। और वहीं ये जो 3 ऑक्सीजन है, ये अगर मैं यहाँ पहुँचा दूँ तो क्या ये रिएक्शन हो जाएगी? बताओ। अरे देखो बहुत सिंपल तरीका है, चलो डिसोसिएट करके ही समझो, डिसोसिएट करके समझो, बिल्कुल अच्छे से क्लियर होगी। देखो यहाँ पर C6H5SO2 और OH को मैंने एक जगह लिख लिया और यहाँ पर PCl3 और Cl2 इनको एक जगह लिख लिया। बात तो एक ही है, एक ही बात है ना। अब देखो यहाँ से एक Cl जो है वो मैं यहाँ पहुँचा रही हूँ इसके पास, और एक Cl मैं यहाँ पहुँचा रही हूँ इसके पास। ये तो आ गई बात समझ में। अब ये जो बचा ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन मैं पहुँचा रही हूँ इसके पास। आ गई बात क्लियर? अब आप कर सकते हो, एक C6H5SO2Cl2, C6H5SO2Cl2, एक आपका HCl, एक आपका HCl और एक क्या बना आपका POCl3। ये क्या बन गया आपका? ये आपका बना है यहाँ से बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। बेंजीन है, SO2 के लिए सल्फोनिल आ जाएगा, यहाँ पर SO3 है इसलिए सल्फोनेट लगाया है। क्या लगाया? सल्फोनेट लगाया है, सल्फोनेट लगाया है। यहाँ पर SO2 है इसलिए सल्फोनिल और Cl के लिए क्लोराइड, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। क्लियर है? नेक्स्ट रिएक्शन देखिए, पहले इनको नोट कीजिए आप। नेक्स्ट रिएक्शन देखो, NH3 अमोनिया के साथ रिएक्शन कराएंगे। लिखिए यहाँ पे C6H5SO3 को मैं फिर से डिसोसिएट करके लिख रही हूँ ताकि आपके लिए इजी हो जाए समझना, और यहाँ पर NH3 लिख दिया, ये आपकी रिएक्शन होगी। अब देखिए यहाँ से ये वाला बॉन्ड डिसोसिएट होगा, ये वाला OH इस NH3 का एक H के साथ H2O की फॉर्म में रिमूव हो जाएगा और ये NH2 ग्रुप आपका SO2 के साथ जुड़ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा आपका C6H5SO2NH2। अब आपका NH2 ग्रुप हो गया तो यहाँ से NH2 के लिए क्या आता है? अमाइड आता है। C6H5 बेंजीन के लिए बेंजीन आ जाएगा, SO2 सल्फोनिल और यहाँ से अमाइड, बेंजीन सल्फोनेमाइड, बेंजीन सल्फोनेमाइड इसका नेम हो गया। रिएक्शन का लैंग्वेज कैसे लिखोगे? व्हेन बेंजीन सल्फोनिक एसिड रिएक्ट्स विद अमोनिया देन इट विल गिव बेंजीन सल्फोनेमाइड। क्लियर है? चलो नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन आप करो, डिहाइड्रेशन कर लो। डिहाइड्रेशन में क्या होता है मैं आपको बताऊं पहले। इसमें आप बेंजीन सल्फोनिक एसिड लोगे और इसको आप कोई भी डिहाइड्रेटिंग एजेंट जैसे आपका कंसंट्रेटेड H2SO4 होता है उसकी प्रेजेंस लोगे और इसको गर्म करोगे और तब आपका यहाँ से एनहाइड्राइड बन जाएगा। ये आपका डिहाइड्रेशन कहा जाता है। इसमें हम क्या लेंगे? 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड लेंगे। लीजिए C6H5SO3H या फिर SO2OH में लिख लीजिए, और एक और C6H5SO2OH। कैटलिस्ट क्या लेना है आपको? कंसंट्रेटेड H2SO4 या फिर इसमें आप ले सकते हो हाई टेम्परेचर। ठीक है, हाई टेम्परेचर ले सकते हो। अब यहाँ से रिएक्शन कैसे होगी? यहाँ से किसी भी साइड से आप H ले लो और किसी भी साइड से OH ले लो, वो आपका H2O की फॉर्म में रिमूव हो जाएगा और यहाँ से आपका एनहाइड्राइड फॉर्म हो जाएगा। कैसे? C6H5SO2 और इससे जुड़ा हुआ ये ऑक्सीजन,
मान लो मैंने यहाँ से ये वाला H रिमूव किया और यहाँ से ये वाला OH रिमूव किया है, ठीक है। ये वाला ऑक्सीजन ये बॉन्ड किससे बनाएगा, SO2 के साथ, SO2 C6H5 बन गया आपका यहाँ से एनहाइड्राइड, बेंजीन सल्फोनिक एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड होता है ना ये, बेंजीन सल्फोनिक एनहाइड्राइड, बेंजीन सल्फोनिक एनहाइड्राइड। आसान है ना रिएक्शंस इनकी, बहुत इजी रिएक्शंस हैं, बस आपको करनी आनी चाहिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट रिएक्शन देखो, इसमें बेंजीन के साथ ही नेक्स्ट रिएक्शन कर लेते हैं हम, रिएक्शन विद बेंजीन, रिएक्शन विद बेंजीन। बेंजीन, बेंजीन आपकी कैसी होती है, C6H6 होता है उसमें, C6H6 और यहाँ पर आपका क्या होता है C6H5SO2OH, ये आपके ग्रुप हैं। अब इसके जो रिएक्शन होती है ये आपकी AlCl3 की प्रेजेंस में की जाती है, किसकी, AlCl3 की प्रेजेंस में की जाती है और इसमें आपका बनता है डाइफिनाइल सल्फोन बनता है। क्या बनता है, डाइफिनाइल सल्फोन बनता है। अब देखो ये कैसे बनता है, कैसे बनेगा ये, यहाँ से आपका OH ले लो, क्या लोगे, यहाँ से आपका OH ले लो और बेंजीन का एक H के साथ बाहर भेज दो, ये आपका यहाँ से आ गया H2O रिमूव हो गया। अब क्या बचा, C6H5 बचा और यहाँ से ये SO2 के साथ जुड़ जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका यहाँ से C6H5SO2C6H5। ये आपका होता है हिप्नोटिक एजेंट होता है, ये एक तरह का क्या होता है, हिप्नोटिक एजेंट, डाइफिनाइल सल्फोन, डाइफिनाइल सल्फोन हिप्नोटिक एजेंट। कैसा होता है, हिप्नोटिक एजेंट, हिप्नोटिक एजेंट। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ चलते हैं, पहले इनका स्क्रीनशॉट लीजिए सभी का। देखिए अब नेक्स्ट एस्टेरिफिकेशन, आई होप आपने वो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो आप क्या कीजिए, रिएक्शन को थोड़ा सा पीछे कीजिए, मतलब वीडियो को थोड़ा पीछे कीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखो एस्टेरिफिकेशन, या इसको बोल सकते हैं रिएक्शन विद अल्कोहल, रिएक्शन विद अल्कोहल या ROH, अल्कोहल। अब अल्कोहल के साथ रिएक्शन किस तरह से करेगा, ये बहुत आसान है। इसमें आपका एस्टर बनता है, एस्टर आप जानते हो, जिसमें आपका COR ग्रुप आता है बीच में, वो आपका एस्टर बनता है, ठीक है। अब देखो यहाँ से एस्टर किस तरह से बनेगा, इसमें आपको लेना है C6H5SO3H और आपको लेना है अल्कोहल, जो होता है आपका जनरल फॉर्मूला जिसका ROH। अब यहाँ से कैटलिस्ट लेंगे आप कंसंट्रेटेड H2SO4, H2SO4। अब देखिए यहाँ से क्या होगा, मैं इस SO3H ग्रुप को खोलकर लिख सकती हूँ कुछ इस तरह से, SO2 में और OH में। अब यहाँ से ये OH और यहाँ से ये H आपका H2O के फॉर्म में रिमूव हो जाएगा। ये मान लीजिए मैंने यहाँ से रिमूव कर दिया ये H2O, ठीक है। क्या बचा आपका, ये आपका जो RO ग्रुप है ये पलटकर इसके साथ जुड़ जाएगा, तो यहाँ से आपका क्या बन जाएगा C6H5SO2OR, ये आपका यहाँ से बन जाएगा। ये होता है आपका एस्टर होता है ये एस्टर, या फिर इसका नेम रखें तो सबसे पहले अल्काइल ग्रुप, फिर उसके बाद क्या रखेंगे हमारा बेंजीन का नेम, अल्काइल बेंजीन सल्फोनेट, SO2 सल्फोनेट, अल्काइल बेंजीन सल्फोनेट, सल्फोनेट, ठीक। ये हो गया इसका नेम। अब इसमें नेम लिखना चाहते हो, मतलब रिएक्शन कैसे लैंग्वेज लिखना चाहते हो, व्हेन बेंजीन सल्फोनिक एसिड रिएक्ट्स विद अल्कोहल इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4 देन इट विल फॉर्म अल्काइल बेंजीन सल्फोनेट, ठीक है। ये हो जाएगा इसकी लैंग्वेज। नेक्स्ट रिएक्शन देखिए KCN के साथ, 7 रिएक्शन विद KCN। अब देखिए KCN के साथ जो होता है ये डायरेक्टली रिएक्शन नहीं कर पाता, रिएक्शन विद KCN, KCN के साथ ये डायरेक्टली फॉर्म नहीं करेगा, रिएक्शन नहीं करेगा। क्यों,
क्योंकि आपका बेंजीन सल्फोनिक एसिड जो होता है ये KCN में घुलता नहीं है, ये आप कह सकते हो कि ये KCN के साथ इनसॉल्युबल होता है, इसीलिए KCN के साथ डायरेक्ट रिएक्शन नहीं करते। इसलिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले बेंजीन सल्फोनिक एसिड लेते हैं और उसका सोडियम और पोटेशियम साल्ट बनाते हैं, और बेंजीन सल्फोनिक एसिड का सोडियम या पोटेशियम साल्ट जो होता है वो आपका KCN के साथ रिएक्ट करता है, तब वहां से आपका कंपाउंड बनाता है। रिएक्शन देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारा बेंजीन सल्फोनिक एसिड का सोडियम या पोटेशियम साल्ट बनाएंगे, और वो कैसे बनेगा, उसमें हम मिलाएंगे KOH या NaOH, C6H5SO2OH या SO3H में कर सकते हैं। फिर इसमें लेंगे KOH, आपको सोडियम और पोटेशियम साल्ट बनाना है, यहाँ से बिल्कुल सिंपल है। यहाँ से आपका आ जाएगा एक H2O रिमूव हो जाएगा, और क्या बचा आपका C6H5SO3K, ये आपका बन गया यहाँ से सोडियम साल्ट बन गया। पोटेशियम साल्ट भी बना सकते हैं, ठीक है, पोटेशियम साल्ट बना, सोडियम भी बना सकते हैं। K लोगे तो पोटेशियम साल्ट बनेगा, Na लोगे तो सोडियम साल्ट बनेगा। अब इसके बाद इसकी रिएक्शन कराएंगे KCN के साथ। आप ये लिख सकते हैं, चलो लिख ही लो, इसकी लैंग्वेज में लिखा देती हूँ आपको, पहले मैं आपको डिक्टेट कर रही हूँ, आप लिखिए। व्हेन ही इस तरह से लिखो, सोडियम साल्ट नहीं, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड इज नॉट सॉल्युबल, क्या कह सकते हो, इज इनसॉल्युबल इन KCN या इज इनसॉल्युबल विद KCN। So we will form, so firstly we will form sodium or potassium salt. So firstly we will form sodium or potassium salt of benzene sulfonic acid, sodium or potassium salt of benzene sulfonic acid, then it will form जो आपका बनेगा, क्या बनेगा, यहाँ से आपका बनेगा फिनाइल साइनाइड बनेगा, देन इट विल फॉर्म फिनाइल साइनाइड। अब फिनाइल साइनाइड बनाएंगे, लिखो आगे C6H5SO3K, अब करोगे आप किसके साथ रिएक्शन, KCN के साथ रिएक्शन। अब यहाँ से आपका क्या बनेगा, देखो ये आपका ग्रुप यहाँ से रिमूव हो जाएगा, ये आपका ग्रुप K2SO3 की फॉर्म में रिमूव हो जाएगा, K2SO3 की फॉर्म में रिमूव हो जाएगा, और यहाँ से C6H5CN बन जाएगा, फिनाइल साइनाइड बन जाएगा, ठीक है, फिनाइल साइनाइड। ये हो गई आपकी नेक्स्ट रिएक्शन, ठीक है। चलिए आगे रिएक्शन करते हैं, रिएक्शन नंबर 8, पहले इसका स्क्रीनशॉट लें आप। देखिए इसमें नेक्स्ट रिएक्शन विद सोडामाइड या पोटेशियमाइड, NaNH2 या फिर KNH2। अब ये रिएक्शन भी आपकी डायरेक्ट नहीं होगी, रीजन वही है जो इससे पहले हमने लिखा है KCN में। इसमें भी आपका जो बेंजीन सल्फोनिक एसिड होता है ये सोडामाइड में घुलता नहीं है, इसलिए सबसे पहले हम बेंजीन सल्फोनिक एसिड का सोडियम और पोटेशियम साल्ट बनाएंगे, फिर वो आपका सोडा अमाइड के साथ रिएक्शन करेगा। रिएक्शन देखिए, सबसे पहले लेंगे हमारा C6H5SO3H ग्रुप, फिर यहाँ पर हम बेस लेंगे, कोई भी बेस ले सकते हैं, NaOH ले सकते हैं या KOH ले सकते हैं। पिछली बार पोटेशियम साल्ट बनाया था, इस बार सोडियम साल्ट बना लेते हैं, ठीक है। ये भी आपका यहाँ से कैसे बनेगा, यह बनेगा आपका C6H5SO3Na, ठीक है। रिमूव क्या होगा, जैसे आपका पहले H2O रिमूव हुआ था। अब ये जो हमने सोडियम साल्ट बनाया है बेंजीन सल्फोनिक एसिड का, अब इसकी रिएक्शन सोडामाइड के साथ कराएंगे, NaNH2 के साथ, C6H5SO3Na। अब एक बात ध्यान रखना, अगर आप Na ले रहे हो ना तो NaNH2 के साथ कराओगे, अगर आप यहाँ से KOH लोगे तो KNH2 के साथ कराओगे, चेंज मत कर देना, वरना आपका कंपाउंड जो बनेगा वो गलत बन जाएगा, रिएक्शन गलत हो जाएगी, एग्जामिनर देखते ही काट देगा। किसके साथ रिएक्शन कराओगे आप, NaNH2 के साथ।
यहाँ से आपका ये वाला ग्रुप इस बार रिमूव होगा। क्या रिमूव होगा? Na2SO3 और क्या बनेगा? C6H5NH2 बनेगा। ये आपका क्या कहा जाता है? अमीनो बेंजीन कहा जाता है या एनिलीन कहा जाता है। अमीनो बेंजीन, बेंजीन या फिर एनिलीन, एनिलीन। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट लो रिएक्शन नंबर 8। फिर नेक्स्ट करते हैं। चलो KSH के साथ रिएक्शन करो। KSH9 रिएक्शन विद KSH। डायरेक्टली रिएक्शन नहीं करेगा ये भी, इसमें भी पहले आपको सोडियम या पोटेशियम साल्ट बनाना पड़ेगा बेंजीन सल्फोनिक एसिड का, फिर उसके साथ ये KSH रिएक्ट करेगा। चलो रिएक्शन करो। C6H5 ये रिएक्शन आप साथ साथ करोगे। मैं इस तरह की रिएक्शन आपको बहुत सारी करा चुकी हूँ। KOH, फिर यहाँ से आपका बनेगा C6H5SO3K और ये H2O रिमूव। अब ये जो हमने पोटेशियम साल्ट बनाया है इसकी रिएक्शन कराएंगे KSH के साथ। C6H5SO3K और ये करेगा रिएक्शन KSH के साथ। यहाँ से K2SO3 रिमूव होगा और C6H5SH बनेगा। इसका नेम बताइए, C6H5SH का नाम बताइए, इसका K2SO3। इसका नेम बताइए क्या है ये C6H5SH। अरे ये मरकेप्टन नहीं है क्या? जब यहाँ पे C6H5 ग्रुप आ गया तो फिनाइल नहीं हो जाएगा? फिनाइल मरकेप्टन, फिनाइल मरकेप्टन। ठीक, आ गई रिएक्शन समझ में? चलिए नेक्स्ट रिएक्शन करते हैं, हाइड्रोलाइसिस। H2O मिला दो इसमें। रिएक्शन पहले इनका स्क्रीनशॉट लो फटाफट से, जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट लो इनका। चलो नेक्स्ट रिएक्शन करते हैं, रिएक्शन नंबर 10 हाइड्रोलाइसिस। क्या करेंगे? H2O ऐड करेंगे। 10 हाइड्रोलाइसिस। C6H5SO3H या SO2OH H2O, इसको हम करेंगे आयंस में ब्रेक, H+ में, OH- में। अब देखो यहाँ से ये क्या होगा, ये जो आपका ग्रुप है ये इसके साथ बाहर हो जाएगा, ये वाला H यहाँ पर जुड़ जाएगा। अब देखो H और H, SO3 और O, तो ये H2SO4 नहीं बन गया? H2SO4, अरे कैसे? H2 हो गया, ये देखो H2 हो गया, एक S हो गया और ऑक्सीजन 3 ये और एक चौथा ये, तो SO4 हो गया। और क्या बना यहाँ पे? बेंजीन, C6H6 बनी बेंजीन। ठीक है, चलो ये हो गई आपकी फर्स्ट पार्ट वाली रिएक्शंस हो गई हैं कंप्लीट। अब इसके बाद हम बेंजीन ग्रुप को लेकर रिएक्शंस देखने वाले हैं। 4 से 5 रिएक्शंस है वो भी, फिर उसके यूजेस और फिर आपका बेंजीन सल्फोनिक एसिड कंप्लीट हो जाएगा। चलिए पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर नेक्स्ट चलते हैं हमारे बी पार्ट की तरफ। देखिए इसमें नेक्स्ट रिएक्शन ड्यू टू बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग के कारण अब हम रिएक्शन देखेंगे। सबसे पहले हम हेलोजिनेशन देखेंगे। आप इसमें अब तक रिएक्शन करते भी आए हैं, 3rd ईयर में आ गए हैं, 1st ईयर में किए हैं इस टाइप के रिएक्शन, 2nd ईयर में भी किए हैं, अब 3rd ईयर में भी इसी टाइप के रिएक्शंस होंगी। जैसे अब तक हेलोजिनेशन रिंग को लेकर करते आए हैं वही करनी है। बस आपको ध्यान रखना है कि आपका ग्रुप कौन सी डायरेक्टिंग है, मतलब आपका ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है या मेटा डायरेक्टिंग है। मैं आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि आपका जो बेंजीन सल्फोनिक एसिड होता है ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है। कैसा? मेटा डायरेक्टिंग। तो यानी कि जो भी इनकमिंग ग्रुप होगा वो मेटा पोजीशन पर जुड़ जाएगा। तो सबसे पहले करेंगे हम इसका हेलोजिनेशन। बिना टाइम वेस्ट करते हुए हेलोजिनेशन रिएक्शन आप अपनी नोटबुक में स्टार्ट कीजिए। SO3H क्या मिलाएंगे? हेलोजन क्लोरीन मिलाएंगे। कैटलिस्ट आपको क्या लेना है? FeCl3 आपका इसमें कैटलिस्ट लिया जाता है हेलोजिनेशन रिएक्शन में। ठीक है, अब यहां से आपका क्या होगा, मतलब ये जो आपका Cl है इस पोजीशन पर जुड़ जाएगा। मेटा पोजीशन यही तो होती है, ये आपकी ऑर्थो होती हैं, ये आपकी ऑर्थो, ये पैरा और ये पोजीशन जो होती हैं आपकी मेटा होती हैं। ठीक है, बस ये ध्यान रखना आपको, ये आपकी ऑर्थो, ये आपकी पैरा और ये आपकी मेटा होती हैं। ठीक है, चलो आगे। मेटा पोजीशन पर आपको क्लोरीन जोड़नी है,
SO3H और ये आपका यहाँ पर क्लोरीन और एक आपका HCl बाहर। तो ये आपका बन गया यहाँ से मेटा क्लोरो मेटाक्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड, मेटाक्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड। ठीक है, ये हो गई आपकी फर्स्ट रिएक्शन। सेकंड देखिए नाइट्रेशन। सेकंड नाइट्रेशन में क्या लेते हैं, कंसंट्रेटेड HNO3 नाइट्रेशन SO3H ग्रुप तो ऐसा का ऐसे ही रहेगा, इसमें कुछ चेंज नहीं करना। यहाँ पर हम लेंगे कंसंट्रेटेड HNO3 और कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस। रिएक्शन कीजिए, यहाँ से आपका क्या रिमूव होगा, यहाँ से देखो इसको हम ब्रेक करेंगे OH में और NO2 में, OH में और NO2 में ब्रेक करेंगे। NO2 यहाँ जुड़ जाएगा और OH के साथ H2O की फॉर्म में बाहर आ जाएगा। ये आपका SO3H और यहाँ आपका NO2। तो ये क्या बन गया आपका यहाँ से मेटा नाइट्रो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अब मैं आपको एक चीज बताऊं, अगर किसी बच्चे को कंफ्यूजन हो कि यहाँ से ये H2O रिमूव कैसे हो रहे हैं, उसमें HCl इसमें H2O, आपको पता होगा बेंजीन कैसे बनती है, हर कॉर्नर पर आपका CH जुड़ा होता है कुछ इस तरह से, CH 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 CH, यहाँ पर भी आपका CH और यहाँ पर इस तरह से जुड़ा होता है। इसमें बॉन्ड्स भी होते हैं, जैसे यहाँ पर डबल, यहाँ पर सिंगल, फिर डबल, फिर सिंगल, इस तरह से जुड़े होते हैं। अब देखो यहाँ पे कैसे होता है, जब हमारा कोई भी ग्रुप आगे जुड़ता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर मुझे क्या जोड़ना है, ये क्लोरीन ही जोड़ना है, तो यहाँ से ये H रिमूव होगा, एक क्लोरीन जुड़ जाएगा। अब देखो यहाँ पर दो Cl थे ना, एक Cl ये जुड़ गया और दूसरा वाला Cl इस H के साथ बाहर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से ये हमारा NO2, ये वाला OH इस H के साथ बाहर और इस H की जगह पर ये NO2 जुड़ जाएगा। अब आगे देखिए इसमें फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो इनका ले सकते हैं। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, इसमें एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन कराते हैं AlCl3 की प्रेजेंस में। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, RX की रिएक्शन कराएंगे किसकी प्रेजेंस में, AlCl3 की प्रेजेंस में। अब ठीक इसी तरह से इसमें क्या होगा, इसमें जो हैलाइड वाला ग्रुप है, ये जो Cl रख लो, ब्रोमीन रख लो, आयोडीन रख लो, चॉइस आपकी है। यहाँ पर जो ग्रुप रखोगे वो इस H के साथ जुड़ जाएगा और ये वाला R ग्रुप इस C के साथ जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर आपका क्या बन जाएगा, R और रिमूव क्या होगा, HX। तो यहाँ पर आपका क्या बनेगा, मेटा एल्काइल बेंजीन सल्फोनिक एसिड, मेटा एल्काइल बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ठीक है, नेक्स्ट देखो सल्फोनेशन। सल्फोनेशन नेक्स्ट रिएक्शन नंबर 4, सल्फोनेशन। सल्फोनेशन में क्या होता है, इसमें कंसंट्रेटेड H2SO4 के रिएक्शन, यहां पर कंसंट्रेटेड H2SO4 लेंगे और H2SO4 ही कैटलिस्ट होगा। सल्फोनेशन ये आपका किस में डिसोसिएट होता है, ये आपका डिसोसिएट होता है SO3 में और OH में, SO3 में और OH में, ये इसमें डिसोसिएट होता है। ठीक इसी तरह से SO3 ग्रुप आपका यहां पर आकर जुड़ जाएगा, HSO3 या SO3H, SO3H या HSO3। ठीक है, चलिए ये हो गई आपकी रिएक्शन, ये आपका बना है यहां से मेटा। देखो अब इस ग्रुप का नाम देखना कैसे लिखा जाएगा। इस ग्रुप का नाम देखो, दो सल्फोनिक एसिड है ना, दो सल्फोनिक एसिड है, एक आपका मेटा पोजीशन पर है और एक आपका मेन पोजीशन पर है। इसका अकॉर्डिंग इसे देख लो या इसके अकॉर्डिंग इसे देख लो, मर्जी आपकी है। तो इसमें हम लिखेंगे सबसे पहले बेंजीन का नाम, बेंजीन, बेंजीन मेटा डाइसल्फोनिक, दो है ना, तो डाइसल्फोनिक
एसिड, डाई सल्फोनिक एसिड, डाई सल्फोनिक एसिड। ये हो गई आपकी रिएक्शन कौन से ग्रुप को लेकर के, ये बेंजीन रिंग को लेकर के भी हो गई। अब इसके बाद इसके यूजेस हैं, मैं वो लिखाऊंगी आपको, पहले आप इनका स्क्रीनशॉट लीजिए। ये देखिए, ये इसके यूजेस लिखे हैं मैंने यहाँ पर कुछ। सबसे पहले इसके देखो, इन प्रिपरेशन ऑफ सल्फर ड्रग, ऑल सल्फर ड्रग्स आर एंटी बैक्टीरियल। सल्फर ड्रग्स बनाने में इसका किसका, बेंजीन सल्फोनिक एसिड का यूज किया जाता है। इन प्रिपरेशन ऑफ डाइफिनाइल सल्फोन, जो आपका क्या बना था, डाइफिनाइल सल्फोन आपका कुछ इस तरह से बना था, C6H5SO2 C6H5, इस तरह से जो बना था, ये आपका डाइफिनाइल सल्फोन था। इनमें इसे बनाने में यूज किया जाता है जो आपका हिप्नोटिक एजेंट होता है, मैंने लिखाया भी था। अब इसमें जो जो आपने केमिकल प्रॉपर्टीज की हैं वो सारी इसमें लिख सकते हो। इन प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन, एलिनीन, साइनोबेंजीन, फेनाइल मरकेप्टन, ये सारी चीजें इसमें आ जाएंगी। तो ये यहाँ पर इसमें कंप्लीट होते हैं यूजेस। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, ऐड ऑन भी कर सकते हैं, और आपको सारी चीजें करा दिया, आप अपनी मर्जी से लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये टॉपिक होता है यहीं पर कंप्लीट। अब इसके बाद इसमें छोटे छोटे 2 टॉपिक रह जाते हैं आपके इस चैप्टर के अंदर, तो वो करेंगे हम नेक्स्ट टर्न पर। आज करेंगे बस इतना ही। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं इंस्टाग्राम पर। इंस्टाग्राम आईडी है physics_guru_India। आपके जो भी क्वेश्चंस हैं आप यहाँ पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए प्ले स्टोर से टेलीग्राम इंस्टॉल कीजिए, सर्च कीजिए फिजिक्स गुरु इंडिया, आपको चैनल मिल जाएगा, आप वहाँ पर ज्वाइन हो सकते हैं, जहाँ पर आपको डेली क्लासेस के नोटिफिकेशन टाइम से पहले ही दे दिए जाएंगे, जिससे आपकी क्लास कभी मिस ना हो। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टाइम पर। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।